3 वीडियोस मैंने लगा दी हैं। हम बिस्तरी का इस्लामी तरीका और जो टाइमिंग शाइमिंग है ये और गोली शोली का इस्तेमाल करना शादी की रात। लड़कों का मसला होता है कि वक्त से पहले जो है फायरिंग का हो जाना। एंड तक वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं पूरी वीडियो देखना, कि जब ये मनी निकलने वाली होती है फायदा तो इंसान का पूरा जोर लगता है। बाहर नहीं प्लीज, बाहर ना आना प्लीज। वो साथ ही बैठ जाता है, तो जो मजा लज्जत है वो सारी क्या खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ जो है इंसान कहता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, आया कि तुम इसमें फाल भी करती हो कि नहीं, आया कि तुम्हें ये जो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन है भी है कि नहीं। पहली डेफिनेशन ये है, हर बंदा अपने आप को चेक करे। अब देखिए यहाँ कुंवारे क्या करते हैं, कुंवारे क्योंकि सारी उम्र गुजर गई हत्ती लगा लगा के ये राकेट है हीट की ताब न लाते हुए जहाँ बहक दखूल करते हैं। और लड़के स्पीडी शायद अफरीदी बांध के बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने गंदी फिल्में देखी होती हैं, वो गंदी फिल्मों के अंदर इतने बड़े जो जानवर होते हैं, उनके इतने बड़े जो आगे से पाइप होते हैं, और जो लड़के बड़े खुश होते हैं हत्ती लगाते रोक लेते हैं ना, और वो जब बाहर नहीं आता आप बड़े खुश होते हैं। आज भी हमने अपनी पावर सेव कर लिया, खींच लिया मसल को, अब ये अंदर जा रहा है आराम से। 4 प्ले करना है, 4 प्ले कम से कम भी 10 से 15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है हमने सेक्स एजुकेशन का आगाज़ किया हुआ है। 3 वीडियोस मैंने लगा दी हैं। हम बिस्तरी का इस्लामी तरीका और जो टाइमिंग शाइमिंग है ये और गोली शोली का इस्तेमाल करना शादी की रात में, सारी वीडियोस मैंने लगा दी हुई हैं। आज चौथी वीडियो है। आज की वीडियो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लड़कों का मसला होता है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन, वक्त से पहले जो है फायरिंग का हो जाना। तो हम क्या इस वीडियो में आज आप देखेंगे, एंड तक वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं पूरी वीडियो देखना, बड़ा फायदा होगा। डॉक्टरों की वीडियो का निचोड़ जो आपके सामने रखूंगा। एक ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो शादी करने वाले हैं, गैर शादीशुदा। दूसरी वो लड़के जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा, उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले देखें, ये आपका नफ्स है। अब जब तक इसके अंदर जो है ताकत रहनी है, जब तक इसके अंदर जो है पावर शावर रहनी है, इरेक्शन रहनी है, तब तक आपको मजा आना है। लेकिन जब ये मनी निकलने वाली होती है फायदा तो इंसान का पूरा जोर लगता है। बाहर नहीं प्लीज, बाहर ना आना प्लीज। निकल आई। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो शहवत है, जो डिंग डोंग है, वो साथ ही बैठ जाता है। तो जो मजा लज्जत है वो सारी क्या खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ जो है इंसान कहता है, तो बरकर परेशान ना हो। आज की वीडियो में आपको जो है सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, आया कि तुम इसमें फाल भी करती हो कि नहीं, आया कि तुम्हें ये जो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन है भी है कि नहीं, तुम्हारा जो नफ्स है वो सेंसिटिव है भी है कि नहीं। तो डेफिनेशन डॉक्टर के मुताबिक क्या है कि ये जो आपका पीनस है, नफ्स है, जब बीवी की वजाइना में जाए दखूल के बाद 1 मिनट के अंदर जो है अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो फिर क्या है, कहा जाएगा आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, यानी वक्त से पहले फायरिंग हो गई है, वक्त से पहले डिस्चार्ज हो गया। पहली डेफिनेशन ये है, हर बंदा अपने आप को चेक करे। अब उसके बाद हम आते हैं अगली चीज पे। अब देखिए यहाँ कुंवारे क्या करते हैं, कुंवारे क्योंकि सारी उम्र गुजर गई हत्ती लगा के ये राकेट है गेड़े पे गेड़ा दे रहे हैं, गेड़ा। अब ये हाथ है, इसमें हीट है, कोई हीट नहीं है। तुम्हारा हाथ जो है ये नफ्स राकेट इसका आदी है, ये तुम्हारा राकेट इसका आदी है जो है गेड़े पे गेड़ा देने का। अब जब रियल लाइफ में तुमने बीवी के साथ बिस्तरी करनी है, उसके अंदर हीट है, जैसे तुम्हारा अंदर जाना है, हीट की वजह से हीट की ताब न लाते हुए जहाँ बहक नहीं हुआ, बड़ी जरूरत है उसकी, बड़ी दुनिया को दुनिया में लेके आना। तो बड़कब जो है ये हीट की ताब ना लाते हुए वो जो है मुर्दा हो जाता है, ऐसे बैठ जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब पहले आप इसके ऊपर आ जाए। टेक्निक, ये वजूहात मैंने आपको बताया। वजूहात क्या है कि एक तो ये आदी होता है हाथ का, हथील गाला के सारी जिंदगी गुजर चुकी होती है और नफ्स जो है उसको सेंसिटिव कर लिया होता है। दूसरा क्या मसला होता है, दूसरा ये होता है कि जब दखूल करते हैं और लड़के स्पीडी शायद अफरीदी बांध के बैटिंग करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बोल्ड हो जाओगे, मिसबा बन के टुक करके करनी है। तो सुकून से तेज आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, उससे भी फौरन जो है डिस्चार्ज जो है जल्दी अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये वजूहात होती हैं। अब बरकब इसकी टेक्निक पे आ जाओ। देखिए ये 30 से 70% डॉक्टरों के मुताबिक कितने तकरीबन 70% तक जो है ये रेशो चली गया, जो जिन लड़कों को ये मसला होता है जल्दी फारग हो जाना। अब क्योंकि हमने गंदी फिल्में देखी होती हैं, वो गंदी फिल्मों के अंदर इतने बड़े जो जानवर होते हैं, उनके इतने बड़े जो आगे से पाइप होते हैं, और वो 30 मिनट तक दे दरादन। उनकी रियलिटी जो पी स्टार है, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उनकी रियलिटी क्या है, और वो रियल नहीं होता, वो सारा जो है एक सिस्टम होता है, गोली का इस्तेमाल ये वो, और पिनाइल जो ये सारा होता है, प्लांटेशन, ये क्या कहते हैं इसको, सर्जरी वगैरह। तो इस पर वीडियो अगली बनाएंगे। फिलहाल आप आ जाए टेक्निक के ऊपर। टेक्निक ये देखिए, इसकी टेक्निक जो डॉक्टर बताते क्या है। पहली है पॉज एंड स्टॉप। आपका नफ्स जब फायरिंग करने वाला ना, आपको पता, लड़कों को पता होता है मेरा डिस्चार्ज होने लगा, फौरन बाहर निकाल लो, बाहर निकाल के उसको ऊपर से प्रेस कर लो, या बेगम जो है उसको ऊपर से प्रेस कर ले। है थोड़ा मुश्किल, देखिए ये जो कुंवारे उनको लग रहा होगा ऑकवर्ड, कोई मसला नहीं, बेगम इसलिए होती है सपोर्ट करने के लिए।
तो बड़कप जो है ऊपर से उसको दबा लें, प्रेस कर लें। और एक क्या होता है कि स्प्रे या लोग क्रीम इस्तेमाल करते हैं लीडोकेन के नाम से, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है जो नफ्स है पीने से 15 मिनट पहले लगाया जाता है, उसके साथ दखूल नहीं किया जाता, नहीं तो औरत की शर्म का वो भी सुन्न हो जाएगी, तो आपका जो पीनेस है वो सुन्न हो जाता है, लेकिन उसका फायदा नहीं है। याद रखना ये बड़ा टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, और फिर जो है तुम स्प्रे पे मुकम्मल लग जाओगे तो वक्त के साथ साथ फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल ही खड़ा नहीं होगा। तो ये जो है सजेस्टिव नहीं है, ये ठीक नहीं है। रियल वही जो एक्सरसाइज बताएंगे उस पर अमल करें। रोक लेना एकदम, वो जो जोर लगा ना आपका वो है एक्चुअली डिस्चार्ज के वक्त कंट्रोल करना आपने, ये एक्सरसाइज करनी है आपने। आप पेशाब कर रहे हैं, आपने वो आइडेंटिफाई कर लेना, जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो ये मैं खड़े खड़े कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, वो जो मेरा मसल है ये मैं खड़ा हूँ, पेट को नहीं खींच रहा, हिप को नहीं खींचना, उस मसल को ये मैंने खींच लिया 4 सेकंड, सांस भी लेते रहना 1 2 3 छोड़ा, उसको खींचना है और छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या है, इस पे वीडियो सेपरेट बनाएंगे, पेल्विक फ्लोर ये सारी कीगल एक्सरसाइज। तो इससे क्या है कि आपने जब दखूल करना है अंदर तो स्लोली ही लेके जाना है, खींच लेना मसल को, खींच लिया मसल को, अब ये अंदर जा रहा है आराम से, फिर आराम से जब बाहर निकालना है छोड़ देना, अंदर जब करना है, ये एक्सरसाइज है बार बार करने से ये सही हो जाना मामला। और एक क्या होता है कि स्प्रे या लोग क्रीम इस्तेमाल करते हैं लीडोकेन के नाम से, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मकसद क्या होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है जो नफ्स है पीने से 15 मिनट पहले लगाया जाता है, उसके साथ दखूल नहीं किया जाता, नहीं तो औरत की शर्म का वो भी सुन्न हो जाएगी, तो आपका जो पीने से वो सुन्न हो जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। याद रखना ये बड़ा टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, और फिर जो है तुम स्प्रे पे मुकम्मल लग जाओगे तो वक्त के साथ साथ फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी बिल्कुल ही खड़ा नहीं होगा। तो ये जो है सजेस्टिव नहीं है, ये ठीक नहीं है। रियल वही है जो एक्सरसाइज बताएंगे उस पर अमल करें। इसको बोनस टिप समझ लें, 4 प्ले करना है, 4 प्ले कम से कम भी 10 से 15 मिनट बेगम की पूरी बॉडी या किस शीश ऊपर नीचे और उसकी पूरी बॉडी को हाथ शाथ लगाएं और नीचे भी हाथ शाथ फेरें जो है आराम से प्यार मोहब्बत से, और उसको एक्सप्लोर करें। लड़की को जब ऐसी मजा आता है रिस्पेक्ट दें, 60-70% उसका हो जाना इसके अंदर ही, जब तुमने जो है पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करना है। और दखूल वाला मामला एंड पे जाके करना है, दखूल वाला मामला एंड पे जाके करना है। और वो क्या है कि देखो जिस तरह ये आदि है ना हाथ, जब तुमने बीवी के साथ, ये खास तौर पे कुंवारों के लिए ये मेरा टिप है, तुम परेशान रहते हो और अल्लाह के बंदो जब बीवी के साथ तुमने करना है ना तो वो नफ्स को आदी तो बनाना ना उस एनवायरनमेंट का, तो सही है, पहली दफा हो जाए कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, अगली दफा करो, आराम से करो। ये जो टेक्निक बताई है इस पर अमल करो। बड़कब ये जो मैंने टेक्निक बताई है ना कि स्टॉप, आराम से ये रोक, अंदर आराम से लेके जाना, फिर पीछे करना है। तो बीवी के साथ तावन करके प्यार में बस ये सारा मामला किया जाना, तो परेशान नहीं होना, बार बार सेक्स करने से नफ्स आदी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो के जरिए, और कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, अल्लाह के बंदो एप्रिसिएशन मिलती है, फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। कमेंट भी किया करो किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी किया करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। खुश रहें, बात रहे, अल्लाह आपसे राजी रहे, और मेरा आपका खात्मा ईमान पे करे, आमीन। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो मैं आपको ये देख लें, तो इस पर आके आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।